हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक न्यू टॉपिक, रेंजिंग। तो जो चेन सर्विंग होता है उसके अंदर हम रेंजिंग क्यों करते हैं, रेंजिंग किसे बोलते हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है और रेंजिंग हम कितने टाइप से कर सकते हैं, उनकी क्या क्या मेथड्स होती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेंजिंग की डेफिनेशन कि रेंजिंग क्या होती है। तो रेंजिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी एक सिंपल डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ड्यूरिंग चेनिंग टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ द वर्क इज नोन एज रेंजिंग। तो रेंजिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब भी हमारे कोई दो स्टेशन से उनकी बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है और जो हमारा डायरेक्शन आना चाहिए एकदम लीनियर होना चाहिए, और उस केस में जो हमारी चेन है वो एकदम परफेक्टली दोनों स्टेशन के बीच में नहीं पहुंच पा रही है, हमें कुछ पॉइंट्स लेने पड़ रहे हैं, चेन को चेंज करना पड़ रहा है अगेन दोबारा मेजरमेंट करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी लेंथ आनी चाहिए वो एकदम लीनियर आनी चाहिए, तभी तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा। तो उसी डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, उसका डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए, एक ही लाइन में उनको अलाइन करने के लिए हम क्या करते, रेंजिंग का यूज करते। इसके अंदर हम क्या करते, दोनों स्टेशन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेशन या इंटरमीडिएट पॉइंट फिक्स आउट करते हैं, जहां पे हम कुछ रेंजिंग रोड्स को फिक्स करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे उन दो पॉइंट्स के बीच में, और आखिरी में उन सभी का सबमिशन करके हम टोटल डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे फर्स्ट और एंडिंग वाले पॉइंट के बीच की। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेंजिंग का यूज करते हैं। तो अब रेंजिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी वो भी हम समझ लेते हैं। फॉर द सर्वे लाइन मेजरमेंट्स इट इज एसेंशियल टू स्ट्रेच द चेन और टेप। जब भी हम सर्वे लाइन या किसी भी अदर लाइंस का मेजरमेंट करेंगे तो हमें क्या जरूरी होता है कि हम चेन और टेप से मेजरमेंट कर ले। लेकिन कई बार कुछ कंडीशन ऐसी भी बनती है कि जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है, जो हमारी चेन की मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम लेंथ होती है उससे भी ज़्यादा होती है, या जो हमारी टेप है उससे भी ज़्यादा वो लेंथ हो जाती है, जिससे क्या होता है, हम एक ही टेप से वो पूरी डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर पाते। फिर हम क्या करते हैं, उस टेप की पूरी लेंथ से एक पॉइंट को मेजरमेंट करेंगे और दोबारा उस टेप को उठा के अगेन दूसरी बार से हम क्या करेंगे, अगले पॉइंट तक के डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे। लेकिन इसमें कई बार क्या होगा कि जो हमारा लाइन ऑफ वर्क है या जो हमारा एक ही डायरेक्शन आएगा, लीनियर डायरेक्शन, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि इल्यूजन की वजह से हमें चेन एक ही डायरेक्शन में नहीं दिखेगी, जो चेन है वो थोड़ी इधर उधर मूव हो सकती है, जिससे क्या होगा, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वर्क है वो एक ही लाइन में नहीं रहेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वहां पे हम रेंजिंग अप्लाई करेंगे। रेंजिंग में क्या होगा, हम एक ही लाइन में सारे रेंजिंग रोड्स को अप्लाई कर देंगे उन दोनों स्टेशन के बीच में, जिससे क्या होगा, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वर्क है वो एक ही लाइन में एकदम लीनियर हो जाएगा और हम इजीली उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, जिससे जो हमारा डिस्टेंस है एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। जैसा कि आपको इस ड्राइंग के अंदर देखने मिल रहा होगा, इस ड्राइंग में जो हमारा स्टेशन 1 है ये यहाँ पे, जिसे हमने नाम दिया स्टेशन ए, और जो हमारा एंडिंग स्टेशन है वो क्या, स्टेशन बी है। इनकी बीच की हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मेरा एक स्टेशन है और एक मेरा स्टेशन है, इनके बीच में अगर हम टेप से मेजर करते हैं तो यहाँ से आता कि टेप की लेंथ आ रही है, तो इसमें क्या होगा, कई बार टेप थोड़ा इधर मूव हो सकती है, लेकिन हमें क्या दिखेगा दूर से कि वो एक ही लाइन में, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे मूवमेंट आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी डिस्टेंस है वो एकदम एक्यूरेट नहीं आ पाएगी। और इसी मूवमेंट को रोकने के लिए, इसी मूवमेंट से जो एरर आएगा उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेंजिंग का यूज करते हैं। तो रेंजिंग में क्या होता है, एक स्टेशन हमारा यहाँ पे है, एक स्टेशन यहाँ पे, तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स अप्लाई कर देते हैं और वहाँ पे हम कुछ रेंजिंग रोड्स को फिक्स अप कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, चेन या टेप की हेल्प से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, सेम इसी पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और आखिरी में सभी डिस्टेंस का हम सबमिशन कर देंगे, जिससे हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो इसीलिए हम रेंजिंग का यूज करते हैं, जिससे जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वर्क है एक ही लाइन में बना रहे, जैसे कि आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए हम रेंजिंग का यूज करते हैं और हमें रेंजिंग की नीड इसीलिए होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेंजिंग की नीड हमें क्यों होती है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि हम रेंजिंग को कितने टाइप से कर सकते हैं। तो जो हम रेंजिंग है उसे मेनली हम 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट आएगी हमारी डायरेक्ट रेंजिंग और सेकंड आएगी हमारी इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग हम कब यूज करते हैं, ये मेथड हम जब यूज करते हैं जब हमारे दोनों स्टेशन के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए, दोनों स्टेशन हमें इजीली विजिबल हो। तो उस केस में हम जो रेंजिंग करते हैं उस रेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग। इसमें जो मेजरमेंट है डायरेक्टली लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों स्टेशन के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई अदर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, दोनों स्टेशन हमें इजीली विजिबल होंगे, इसलिए इन दोनों स्टेशन के बीच के डिस्टेंस को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसलिए इस टाइप की रेंजिंग को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग। लेकिन डायरेक्ट रेंजिंग भी हम 2 टाइप से करेंगे।
तो जो डायरेक्ट रेंजिंग होती है उसमें भी मेनली दो मेथड्स होती है। फर्स्ट कौन सी आएगी, रेंजिंग बाय आई। फर्स्ट टाइप से जो हम रेंजिंग करेंगे उसमें हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। और सेकंड रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। ये दो मेथड से हम डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड को हम आने वाले वीडियोस में पूरा डिटेल में समझेंगे सेपरेटली, जिससे कि आपको ये दोनों मेथड विथ उसकी प्रोसीड्यूर के साथ अच्छे से समझ में आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों मेथड्स को उनकी प्रोसीड्यूर के साथ अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट रेंजिंग में हम रेंजिंग बाय आई कैसे करते हैं और लाइन रेंजर से हम रेंजिंग कैसे करते हैं। ये दोनों मेथड आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप की कौन सी रेंजिंग होती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग हम कब करते हैं, जब हमारे दोनों स्टेशन हमें कंप्लीटली विजिबल ना हो, उन दोनों स्टेशन के बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो या दोनों स्टेशन हमें कंप्लीटली विजिबल ना हो। तो उस केस में जो हम रेंजिंग करते हैं उस रेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं। इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं क्योंकि ये दोनों स्टेशन होते हैं उनका विजन हमें बहुत कम मिलता है या वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। इसलिए इस टाइप की रेंजिंग को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलेंगे। और इस मेथड के अंदर जो हमारे इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं उनके डिस्टेंस हम किस टाइप से मेजरमेंट करेंगे, उनके डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे इंटरपोलेशन मेथड से। इंटरपोलेशन मेथड क्या होती है उन्हें मैं आपको आने वाली वीडियोस में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, जब हम इनडायरेक्ट रेंजिंग को पूरा डिटेल में समझेंगे। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग के अंदर भी मेनली दो टाइप की मेथड यूज होती है। वो दोनों मेथड कौन सी होती है वो भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट आएगी हमारी रैंडम लाइन रेंजिंग। ये मेथड को भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर विद द प्रोसीड्यूर, क्या क्या प्रोसेस होता है ये मेथड करने का, इस मेथड से हम कैसे रेंजिंग करते हैं और कैसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम एक डिटेल में समझेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और सेकंड कौन सी आती है, रेसिप्रोकल रेंजिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजिंग यही होती है रेसिप्रोकल रेंजिंग, क्योंकि इसका यूज हम क्या करते हैं, हिल टाइप के एरिया पे हम इसका यूज करते हैं जहाँ पे हमारे स्टेशन कंप्लीटली हमें विजिबल नहीं होते, बीच में कुछ ना कुछ हिल वाला पोर्शन आ जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग का हम यूज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझना। इसे मैं पूरा एक डिटेल में समझाऊंगा एक अलग सेपरेट वीडियो से इस मेथड को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होती है रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो रेसिप्रोकल रेंजिंग को आप अच्छे से समझना उस वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि जो रेंजिंग होती है वो क्या होती है, उसकी नीड हमें क्यों होती है, रेंजिंग के टाइप्स क्या होते हैं और उन टाइप्स में कौन कौन सी मेथड हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर सीखी। तो एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ रेंजिंग क्या होती है। रेंजिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारे दो स्टेशन रहते हैं जिनके बीच के डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए जब हमें चेन लेंथ इनफ नहीं होती है, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वर्क रहेगा उसको एकदम मेंटेन करने के लिए, लीनियर करने के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों स्टेशन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेशन पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम रेंजिंग रोड को फिक्सअप करते हैं। और हम क्या करते हैं, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं जितने भी हमारे पॉइंट्स रहते हैं, और उन सभी का हम आखिरी में समीशन कर देते हैं, जिससे हमें उन दोनों स्टेशन के बीच की टोटल डिस्टेंस पता चल जाती है। और इसके अंदर जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वर्क रहता है एकदम लीनियर रहता है, इसलिए हम रेंजिंग का यूज करते हैं, ताकि जिससे हमें सारे स्टेशन एक ही लाइन में आ सके, एकदम एक ही लाइन में अलाइन हो सके। तो उन सभी स्टेशंस को एक ही डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए, एक ही लाइन में मेंटेन करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस होती है चेन सर्वेइंग के अंदर। इसमें जो हमारा कैलकुलेशन है तभी एक्यूरेट आता है जब हम रेंजिंग यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही आपको रेंजिंग क्या होती है, रेंजिंग हमें क्यों नीड होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग के टाइप विद उनकी मेथड के साथ पूरा डिटेल में समझेंगे। तो जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।